हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइम एंड वर्क, कार्य और समय, जिसमें हम लोग पिछली दो क्लास में कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस की डिस्कशन कर चुके हैं। कुछ और क्वेश्चंस है जो आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उन क्वेश्चंस को भी हम लोग आज की इस क्लास में करेंगे और आज टाइम एंड वर्क को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। यदि P व्यक्ति P दिन तक प्रतिदिन P घंटे काम करके कार्य की P इकाइयां उत्पादित करते हैं, तो N व्यक्ति N दिन तक प्रतिदिन N घंटे काम करके उत्पादित कार्य की इकाइयां क्या है, आप लोगों को बताना है। सभी चरों के बीच संबंध नीचे दिए गए हैं। संबंध होता है आप लोगों का जो फॉर्मूला है M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 S2 E2 अपॉन W2। तो यहाँ पे वैल्यू रखनी स्टार्ट करेंगे। M1 की वैल्यू P, D1 की P, H1 की P, W1 भी P है। M2N, D2N, S2N और W2 मुझे यहाँ पे निकालना है। इन सभी की वैल्यू को मैं रखना स्टार्ट करूंगा। P इंटू P अपॉन P इक्वल टू N इंटू N अपॉन W2। इस P से P कैंसिल आउट, W2 बराबर N इंटू अपॉन P इंटू P, यानी कि N क्यूब अपॉन P स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है। तो इस तरीके से आप कहेंगे यहाँ पे कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर होगी बात। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक्स संख्या में पुरुष किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 पुरुष और होते तो काम 10 दिन कम में पूरा हो सकता था। तो पुरुषों की मूल संख्या ज्ञात कीजिएगा। इस प्रश्न में हमारे पास दो चर है, पुरुष और दिन, इसलिए इन दो चरों को लेते हुए और सूत्र बनाए हमारे पास जो है M1 इंटू डी वन इक्वल टू M2 इंटू D2। M1 x है, D1 30 है, M2 x प्लस 6 है, D2 30 माइनस 10 यानी कि 20 है। तो फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे 30 इंटू एक्स इक्वल टू 20 इंटू एक्स प्लस 6। तो यहाँ से आप लोगों का जो निकल कर आएगा 30x इक्वल टू 20x प्लस का 120, यानी कि 10x इक्वल टू 120 आ जाएगा। और यहाँ से आप लोग कह दोगे x इक्वल टू 12। तो पुरुषों की जो मूल संख्या आ जाएगी वो 12 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। तो आप यहाँ से कह देंगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात। इस तरीके से कर सकते हो। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों की संख्या का दोगुना व्यक्ति उस कार्य का आधा भाग कितने दिनों में कर लेंगे, आप लोगों को बताना है। देखिएगा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। माना कि 12 दिन में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या m है, तब कार्य की इकाई w है। तो M1 इक्वल टू M, D1 इक्वल टू 12, W1 इक्वल टू W। M2 यानी कि उससे दो गुना आदमी, तो 2M ले लूंगा। D2 निकालना है और W2 यानी कि उससे आधा काम, W/2। आदमी डबल कर दिए, काम आधा कर दिया। तो फॉर्मूला आप लोगों का यहाँ पर लगेगा M1 इंटू D1 डिवाइडेड बाई W1 इक्वल टू M2 इंटू D2 डिवाइडेड बाई W2, है ना। तो यहाँ पर आएगा M इंटू 12 डिवाइडेड बाई W इक्वल टू 2M इंटू D2 डिवाइडेड बाई W/2। क्लियर हो गई बात। इस W से इस W को कैंसिल आउट, M से M कटेगा, 2 से आप लोगों का 12 6 पर, है ना। तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 6 इंटू 1/2, यानी कि D2 इक्वल टू 3 निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64। 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खा सकते हैं। 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खा सकते हैं, ये आप लोगों को बताना है। 12 बंदर 12 केले खा सकते हैं 12 मिनट में। प्रयुक्त सूत्र क्या है? M1 इंटू T1 डिवाइड बाई W1 इक्वल टू M2 इंटू T2 डिवाइड बाई W2। M1 और M2 दो स्थितियों में बंदर है। T1 और T2 लिया गया समय है। ठीक है। तो माना कि आवश्यक समय T मिनट है, तो क्वेश्चन के अनुसार 12 गुणा 12/12 इक्वल टू 4 इंटू T2 अपॉन 4।
तो आपका T2 बराबर 12 आएगा, यानी कि 4 बंदर 12 मिनट में 4 केले खा सकते हैं। तो समय जो निकल कर आया आप लोगों का 12 मिनट निकल कर आया, यानी कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भरता है, दूसरा नल एक टंकी को 8 घंटे में भरता है। यदि दोनों नल खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में उन्हें कितना समय लगेगा, यह आप लोगों को बताना है। एक्स भरता है 6 घंटे में, वाई भरता है 8 घंटे में। 6 और 8 कैल्सियम ले लेंगे, 24 ये हो जाएगी टोटल कैपेसिटी। 24 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा, यानी कि एफिशिएंसी 4 आ जाएगी। 24 को 8 से डिवाइड करूंगा 3 आएगा, यानी कि एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। तो टोटल 24 है और टोटल दोनों की एफिशिएंसी 7 है। तो एक्स प्लस वाई कितनी देर में भर देंगे, 24/7, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, 24/7 घंटे। क्लियर हो गई बात। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 3 पाइप एक टैंक को क्रमशः 4 घंटे, 6 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा, आप लोगों को बताना है। एक पाइप को ए मान लेते हो जो 4 घंटे भर देता है, पाइप बी मान लेते हो दूसरे को जो 6 घंटे भर देता है, तीसरे पाइप को सी मान लेते हो जो 8 घंटे भर देता है। 4, 6, 8 कैल्सियम आ जाएगा 24, यानी कि टोटल कैपेसिटी 24 आ जाएगी। तो 24 है टोटल कैपेसिटी, जिसको ए 4 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 6। 24/6 यानी कि 4 भरेगा, 24/8 यानी कि 3 भरेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कर दूंगा, यानी कि 13 आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर टोटल कैपेसिटी 24/13 घंटे। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक नल एक टैंक को 2 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल 3 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल खोल दी जाए तो टैंक को भरने में उन्हें कितना समय लगेगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिए आगे, एक नल एक्स जो है 2 घंटे में भरता है, दूसरा नल वाई जो है 3 घंटे में खाली करता है। 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, जो कि टोटल कैपेसिटी आएगा 6। अब 6 यूनिट टोटल पानी है जो एक नल 2 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 6/2 यानी कि 3। टोटल कैपेसिटी 6 है, जिसको वाई 3 घंटे में खाली करता है, तो 6/3 यानी कि खाली कितना करेगा, -2। तो एक्स प्लस वाई, टोटल दोनों की एफिशिएंसी 3 भर रहा है, 2 निकाल रहा है, इसका मतलब एक ही भरा जा रहा है। टोटल 6 भरना है, और दोनों अगर खोल दिए जाए, दोनों 1 लीटर पानी भरते हैं तो 6/1। इसका मतलब इन दोनों को अगर खोल दिया जाए तो नल को भरने में 6 घंटे का समय लगेगा, और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 9 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप सी से 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप एक साथ खुले हो तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, है ना। देखिए, पाइप ए 9 घंटे भरता है, पाइप बी 12 घंटे में, और पाइप सी जो है वो 6 घंटे में खाली करता है। ठीक है ना। तो 9, 12 और 6 का एलसीएम आएगा 36, जो कि टोटल कैपेसिटी है। तो 36 यूनिट पानी है जो ए 9 घंटे भरता है, 36/9 यानी कि 4, यानी कि ए भरता है 4 यूनिट। 36/12 यानी कि बी भरता है 3 यूनिट। 36/6 यानी कि सी भरता है -6। तो ए बी सी अगर तीनों को मिला दिया जाए तो ए और बी भरने वाले हैं 4 और 3 7, और सी 6 निकालने वाला है, यानी कि तीनों अगर खोल दिया जाए तो 1 यूनिट ही पानी भरा जा रहा है। टोटल 36 भरा जाना है, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 36/1 इक्वल टू 36 घंटे का समय लगेगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह देंगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 2 नल अलग अलग एक टैंक को क्रम से 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं, और जब खाली नल खोला जाता है तो भी मिलकर इसे 18 मिनट में भर सकते हैं। खाली पाइप कितने समय में पूरी टंकी को खाली कर सकता है, ये आप लोगों को बताना है। ए 10 मिनट में भरता है, ठीक है ना, 10 मिनट में, और बी भरता है 15 में। सी की जानकारी नहीं है, 10 और 15 कैल्सियम ले लेंगे, यानी कि हमने यहाँ पे 90 ले लिया। तो 90 को 10 से डिवाइड करूंगा, यानी कि ए की एफिशिएंसी 9 आ गई। 90 को 15 से डिवाइड करूंगा, बी की 6 आ गई। तीनों 18 में भरते हैं,
तो इस 18 का भी एलसीएम कितना है 90, तो 18/90 यानी कि कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा यहाँ पे। 9 और 6 15, 15 में से अगर 5 गया है ना। देखो यहाँ पर एक चीज और आप लोगों को दे रखी है, कहते हैं कि 2 नल 10-15 में बढ़ते हैं, जबकि एक खाली नल होता है जो मिलकर 18 मिनट में भर सकते हैं, है ना। खाली पाइप, जो खाली करने वाला पाइप है ना, देखो 2 नल अलग अलग एक टैंक को 10 और 15 मिनट में भर सकते हैं, और जब खाली नल खोला जाता है तो वह मिलकर इसे 18 मिनट में भरती है। खाली पाइप कितने समय में पूरी टंकी को खाली कर सकता है, खाली करने वाला पाइप है, समझना। देखिएगा तीनों 5 मिनट में भर रहे हैं, और ये भाई एक्स वाई सी जो है ना खाली करने वाला है, तो यहाँ सर आएगा 9+6, सी खाली करने वाला एक्स मान लेते हो, टोटल 5 लग रहा है, तो -x=5, 9 और 6 15, 15 आ जाएगा, तो -x=-10, यानी x बराबर 10 आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब सी 10 यूनिट पानी खाली करता है, तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ पे x की वैल्यू 10 यूनिट, ठीक है ना। तो टोटल 90 है और सी की एफिशिएंसी 10 है, तो 90/10, तो इसका मतलब सी 9 मिनट में पानी को खाली करता है, और आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। टैंक का 3/4 हिस्सा पानी से भरा है, जब 30 लीटर पानी निकाला जाता है तो टैंक खाली हो जाता है, तो टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिएगा। प्रश्न के अनुसार यदि टैंक की कुल क्षमता 4x लीटर है और इसमें 3x लीटर पानी आता है, और यदि 30 लीटर पानी निकाल दिया जाता है तो टैंक खाली हो जाता है। इसका मतलब है कि 3x लीटर पानी निकाला गया है, तो 3x बराबर 30, तो x बराबर 10 आ गया, और टैंक की क्षमता 4x है, तो 4 × 10 यानी कि 40 आ गया, तो विकल्प सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक पाइप एक टैंक को x घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप इसे y घंटे में भर सकता है। यदि y बड़ा है x से तो मिलकर इसे कितने घंटे में भर सकते हैं। a x में भरता है, b y में खाली करता है, दोनों कैल्सियम x इंटू वाई आ गया। x इंटू वाई को x से डिवाइड करूंगा तो a की एफिशिएंसी y आ गई, x इंटू वाई को y से डिवाइड करूंगा तो b की एफिशिएंसी -x आ गई। क्यों माइनस में, क्योंकि a भरने वाला और b निकालने वाला, तो a प्लस b टोटल कितना पानी भरा जाना है x इंटू वाई, और इन दोनों की एफिशिएंसी y -x है, तो a प्लस b को दोनों को अगर खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा, टोटल पानी x इंटू वाई डिवाइड बाई दोनों की एफिशिएंसी y -x, तो a प्लस बी इक्वल टू एक्स इंटू वाई अपॉन वाई माइनस एक्स आर्स। तो यहाँ से आप लोग कहेंगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, और इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 12 पंप प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 15 मिनट में खाली कर सकते हैं। ऐसे कितने पंप प्रतिदिन 9 घंटे काम करके उसी टंकी को 12 दिनों में खाली कर देंगे, ये आप लोगों को बताना है। सभी चरों के बीच संबंध m1 d1 h1 e1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 s2 e2 अपॉन w2। इस प्रश्न में हमारे पास 3 चर है, पुरुष, दिन और घंटे, इसलिए इन 3 चरों को लेकर सूत्र बनाए। हमारे पास m1 d1 h1 इक्वल टू m2 d2 s2, m1 12 है, d1 6 है, h1 15, m2 निकालना है, d2 12 s2 9 है। वैल्यू को पुट करेंगे 12 × 15 × 6 इक्वल टू m2 × 12 × 9, तो m2 इक्वल टू 12 × 15 × 6 बटे 12 × 9, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और d2 की वैल्यू आ जाएगी 10। तो 10 कहाँ पर आ रहा है, विकल्प नंबर सी में आ रहा है। आप यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। एक लड़का और एक लड़की मिलकर एक टैंक को पानी से भरते हैं। लड़का हर 3 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है और लड़की हर 4 मिनट में 3 लीटर पानी डालती है। टैंक में 100 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा, यह आप लोगों को बताना है। लड़की के द्वारा 4 लीटर पानी डालने में लगा समय 3 मिनट, तो 1 मिनट में लड़के के द्वारा डाले गए पानी की मात्रा 4/3 लीटर।
लड़की के द्वारा 3 लीटर पानी डालने में लगा समय 4 मिनट, तो लड़की के द्वारा 1 मिनट में डाले गए पानी की मात्रा तो 3/4 लीटर। लड़के और लड़कियों के द्वारा 1 मिनट में डाला गया कुल पानी 4/3 प्लस 3/4, तो यह आ जाएगा 25/12 लीटर। तो 25/12 लीटर पानी लड़का और लड़की के द्वारा डाला गया 1 मिनट में। लड़के और लड़की के द्वारा डाला गया 100 लीटर पानी कितना आ जाएगा? 12 गुणा 100 डिवाइडेड बाई 25, 25 से 100 4 बार जाएगा, यानी 48 मिनट का समय लगेगा। और इस तरीके से आप यहाँ से कहेंगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर हो गई बात? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। 3 पाइप ए बी सी एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे 7 काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है और ए और बी इसे 7 घंटे और भरने में लगाते हैं। तो सी को अकेले टैंक भरने में कितना समय लगेगा, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 3 पाइप ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा 1 घंटे में भरा गया टैंक का भाग 1/6। 2 घंटे में भरा गया भाग 2 की गुणा कर दूंगा, 2 इंटू 1/6 यानी कि 2/6 इक्वल टू 1/3। शेष भाग बचा 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3। ए प्लस बी के द्वारा 7 घंटे में भरा गया भाग कितना है? 2/3। तो ए प्लस बी का 1 घंटे का कार्य कितना हो जाएगा? 2/3 गुणा 7 यानी कि 2/21। ठीक है। अब सी के द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग इक्वल टू 1 घंटे में ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा भरा गया भाग माइनस 1 घंटे में ए प्लस बी के द्वारा भरा गया भाग। तो 1/6 माइनस 2/21 है ना। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 3/42 आएगा, जिसको कहेंगे 1/42 14। तो सी अकेले टंकी को 14 घंटे में भर सकता है। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। एक टैंक को पानी से भरने के लिए 2 पंप है। पहला पंप खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा 10 घंटे में। यदि दोनों पंपों को एक ही समय में खोला जाए तो 4 घंटे तक खुला रखा जाए तो टैंक का कौन सा हिस्सा भर जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। ए 8 घंटे, एक्स 8 घंटे भरता है, वाई 10 घंटे में। 8 और 10 कैल्शियम 40 आ जाएगा, यानी कि टोटल कैपेसिटी 40 है। 40 को 8 से डिवाइड करेंगे, ए की एक्स की एफिशिएंसी 5, 40 को 10 से डिवाइड करूंगा तो वाई की एफिशिएंसी 4। एक्स प्लस वाई दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी 5 प्लस 4 9 आ गई। इन 1 आवर, 1 घंटे में 1 यूनिट कैपेसिटी ऑफ बोथ दी पाइप्स। 1 घंटे में दोनों पाइप की कैपेसिटी 9 यूनिट है। देयरफॉर इन 4 आवर्स बोथ दी पाइप फिल। तो 4 आवर में दोनों पाइप कितना भरेंगे? 9 गुणा 4 यानी कि 36 यूनिट। फ्रैक्शन ऑफ द पार्ट फिल, कितना पार्ट भरा गया पानी का उसको फ्रैक्शन में बताना यानी कि भिन्न में। तो 40 में 36 भरा गया, 36/40 4 से कट करूंगा यानी कि 9/10 भाग। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि 9/10 भाग यहाँ पर भरा गया है और ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76। 3 पाइप ए बी और सी एक टैंक को क्रम से 6 घंटे 9 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। बी और सी को आधे घंटे के लिए खोला जाता है, फिर ए को भी खोला जाता है। तो टैंक के शेष भाग को भरने में तीनों पाइप को एक साथ कितना समय लगेगा, ये आप लोगों को बताना है। ए 6 घंटे में भर सकता है, बी 9 घंटे में, सी 12 घंटे में। 6 9 12 कैल्शियम ले लूंगा जो कि टोटल कैपेसिटी 36। 36 को 6 से डिवाइड करूंगा, ए की एफिशिएंसी 6 है। 36 को 9 से डिवाइड करूंगा, बी की एफिशिएंसी 4 है। 36 को 12 से करूंगा, सी की 3 है। तो ए प्लस बी प्लस सी की तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी 6 प्लस 4 प्लस 3 यानी कि 13 है। आगे बढ़ते हैं। 1 घंटे में बी और सी एक टैंक भर सकते हैं 7 यूनिट। बी और सी आधे घंटे में कितना भरेंगे? इसका आधा भरेंगे यानी कि 7/2 यूनिट भरेंगे। टैंक की शेष इकाई कितनी बची? 36 टोटल है, जिसमें से 7/2 माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा आप लोगों का 65/2। टैंक के शेष भाग को भरने में तीनों पाइपों के द्वारा लिया गया समय, तो 65/2 को डिवाइड करूंगा 13 से तो ये आ जाएगा आपका 5/2। 5/2 का मतलब 2 सही 1/2 घंटे। तो आप यहाँ से कहेंगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप सी
भरे हुए टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। पहले 2 पाइप एक साथ खोले जाते हैं और 7 मिनट के बाद पाइप सी को भी खोला जाता है। कितने समय में पूरा टैंक भर जाएगा, आप लोगों को बताना है। देखते हैं। ए 36 मिनट में भरता है, यहाँ पे देखियो, ध्यान से देखिएगा, 36 और 45। बी 45 में और सी 30 मिनट में क्या करता है, खाली करता है। तो भरने वाले को प्लस से डिनोट करेंगे और खाली करने वाले को माइनस से। 36, 45 और 30 का एलसीएम 180 आ गया, यानी कि टैंक की टोटल कैपेसिटी, इसका जो एलसीएम 180 है उसी को मान लेते हैं। 180 को 36 से डिवाइड करेंगे, यानी कि ए भरता है 5। 180 को 45 से करेंगे, बी भरता है 4। 180 को 30 से करूंगा, यानी कि सी 6 निकालता है। अगर इन तीनों की एफिशिएंसी के बारे में बात करें, ए प्लस बी प्लस सी की, तो 5 + 4 9। 9 में से 6 माइनस करूंगा तो 3 आप लोग आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहां से कहेंगे कि 7 मिनट के लिए पहले 2 पाइप ए और बी खोले जाते हैं। 1 मिनट में पाइप ए और बी के द्वारा टैंक भरेंगे कितना, 5 + 4 यानी कि 9 यूनिट भरेंगे। अतः 7 मिनट में पाइप ए और बी टैंक को भर सकते हैं। तो 9 × 7 यानी कि 63 यूनिट। तो टैंक का शेष भाग कितना बचा, 180 माइनस 63, तो ये बचा 117 यूनिट। अब सभी 3 पाइप खुले हैं, यानी टैंक का शेष भाग 117 इकाई है। सभी 3 पाइप ए, बी और सी से भर गया है। ठीक है ना। तो टैंक का शेष भाग भरने में लगा समय 117/3 यानी कि 39 मिनट। तो पूरा टैंक भरने में लगा कुल समय 7 मिनट प्लस 39 मिनट यानी कि 46 मिनट। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 46 मिनट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 4 मिनट और 6 मिनट में भर सकते हैं। यदि इन पाइपों को बारी बारी से 1 मिनट के लिए चालू किया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, बताना है। ये 4 मिनट में भरता है, बी 6 में। 4 और 6 का एलसीएम यानी कि 24 आ जाएगा। टोटल कैपेसिटी 24 है। 24 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 6। ए की एफिशिएंसी 6 आएगी। 24 को 6 से डिवाइड करूंगा, बी की 4 आएगी। तो ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी 6 + 4 यानी कि 10 आएगी। तो पहले मिनट में टैंक पाइप ए के द्वारा भरा जाता है 6 यूनिट। दूसरे मिनट में टैंक पाइप बी के द्वारा भरा जाता है 4 यूनिट। ठीक है। अब 2 मिनट में ए और बी के द्वारा कितना भरा जाएगा, दोनों को जोड़ दूंगा, 6 + 4 यानी कि 10 यूनिट। 4 मिनट में ए और बी के द्वारा भरा जाएगा 6 + 4 × 2, या इसको डायरेक्ट मैं यहां से कह दूंगा 2 × 10। तो 2 × 10 आपका जो निकल कर आएगा 20 आ जाएगा। ठीक है ना। ये आप लोगों का यहाँ पे 20 निकल कर आएगा। बात समझ में आ गई है। 5वें मिनट में टंकी पाइप ए से भर जाती है, क्योंकि मिनट के विषम अंतराल में पाइप ए होता है। तो शेष 4 इकाई पाइप ए से भरी जाती है। तो 6 इकाई पाइप ए से भरती है तो इक्वल टू 1 मिनट। 4 इकाई पाइप ए से भरी जाती है तो 4/6 मिनट यानी कि 2/3 मिनट। कुल लिया गया समय 4 मिनट प्लस 2/3 मिनट, 4 मिनट 40 सेकेंड। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 79। पाइप ए एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है और पाइप बी टैंक को 18 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को वैकल्पिक घंटों पर खोला जाता है और यदि पाइप बी को पहले खोला जाता है तो कितने समय में टैंक भर जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। ए 12 घंटे में, बी 18 में। 12 18 का एलसीएम आएगा 36। टोटल कैपेसिटी 36 आ गई, यानी कि टोटल 36 लीटर मान लो कि पानी आता है। 36 को जब 12 से डिवाइड करूंगा तो ए की इफिशियंसी 3। 36 को 18 से करूंगा, बी की 2। तो ए प्लस बी दोनों की इकट्ठी इफिशियंसी आएगी 3 + 2 यानी कि 5 आ जाएगी। पहले घंटे में पाइप बी खोला जाता है, इसलिए पहले घंटे में पाइप बी के द्वारा 2 इकाई पानी भरी जाती है। दूसरे घंटे में ए को खोला जाता है, इसलिए दूसरे घंटे में पाइप ए के द्वारा 3 इकाई भरी जाती है। ठीक है ना। 2 घंटे 5 इकाई बी और ए के द्वारा भरी जाती है ना। अर्थात 2 × 7 14 घंटे में 5 × 7 35 यूनिट पानी भरा जा रहा है। किसके द्वारा, बी और ए दोनों के द्वारा। अब शेष एकल इकाई पाइप बी के द्वारा भरी जाएगी, क्योंकि पाइप बी विषम अंतरालों में होती है। तो 2 इकाई पानी बी के द्वारा 1 घंटे में भरा जाता है, तो 1 इकाई
पाइप बी के द्वारा 1/2 घंटे में भरा जाएगा। तो कुल समय लगेगा 14 तो पहले लगा था और 1/2 अब 14 से 1/2 घंटे का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। और आप यहाँ से कह दोगे इस तरीके से इस पूरे टैंक को भरने में 14 से 1/2 घंटे का समय लगेगा और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 3 नल ए, बी और सी एक टैंक को क्रम से 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल ए हर समय खुला रहता है और बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खुले रहते हैं, तो कितने समय में टैंक भर जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। ए 12 घंटे में, बी 15 में, सी 20 में। 12, 15, 20 कैल्शियम ले लेंगे 60। टोटल कैपेसिटी 60 है। 60 को 12 से डिवाइड करूंगा यानी कि ए की एफिशिएंसी 5। 60 को 15 से करूंगा, बी की 4। 60 को 20 से करूंगा, सी की 3 आ जाएगी। तो ए प्लस बी प्लस सी इन टोटल एफिशिएंसी इनकी आ जाएगी 12। तो ए प्लस बी यानी कि दोनों बढ़ते हैं 5 + 4 9 यूनिट। ए प्लस सी दोनों बढ़ते हैं 5 + 3 यानी कि 8 यूनिट। तो पहले घंटे में ए और बी खुले हैं, इसलिए पहले घंटे में 5 + 4 9 यूनिट पानी भरी जाती है। दूसरे घंटे में ए और सी खुले हैं, इसलिए दूसरे घंटे में 5 + 3 8 इकाई पानी भरा जाता है। अतः 2 घंटे में कुल कितना भरा गया, 9 + 8 यानी कि 17 यूनिट टोटल भरा गया। तो 6 घंटे में 51 भरा जाएगा। 2 में 17, 2 × 6 17 × 51 51 भरा जाएगा। अब 7वें घंटे में ए और बी दोनों खुले हैं और ए और बी विषम अंतराल में होते हैं, तो 7वें घंटे में 9 यूनिट पानी भरा जाएगा, है ना। तो 51 + 9 यानी कि 60 यूनिट। तो 60 यूनिट टोटल भरेगा 7 घंटे में और डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 81। एक भराव पाइप ए दूसरे भराव पाइप बी से 3 गुना तेज है और भराव पाइप बी से 32 मिनट कम लेता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाए तो टैंक कब भरेगा, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। देखिएगा, माना पाइप बी की क्षमता 1 यूनिट है, पाइप ए की क्षमता 3 यूनिट है। समय क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि यहां से कह दूंगा टाइम, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/कैपेसिटी। ठीक है। अतः पाइप ए का समय 1 यूनिट, पाइप बी का समय 3 यूनिट, समय के बीच का अंतर 32 मिनट। ए के द्वारा लिया गया समय 1 यूनिट, बी के द्वारा लिया गया समय 3 यूनिट। समय के बीच का अंतर 2 यूनिट है। 2 यूनिट बराबर 32, 1 यूनिट बराबर 16। पाइप ए के द्वारा लिया गया समय 16 मिनट, पाइप बी के द्वारा लिया गया समय 16 × 3 यानी कि 48 मिनट। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। अब हमें वह समय ज्ञात करना है जब दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। ए 16 मिनट में, बी 48 में। 16 48 का एलसीएम आएगा 48। तो 48 को 16 से डिवाइड करूंगा यानी कि ए बढ़ता है 3। 48 को 48 से करूंगा, बी बढ़ता है 1। 3 और 1 टोटल 4 आएगा। टोटल 48/4 यानी कि 12 मिनट आ जाएगा। अब जब दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में 12 मिनट लगते हैं। तो 12 मिनट कहाँ पे लग रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं ध्यान से क्वेश्चन नंबर 82। पाइप ए टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, पाइप बी से 12 घंटे में भर सकता है। यदि पाइप ए को सुबह 7 बजे खोला जाता है और पाइप बी को सुबह 9 बजे खोला जाता है, तो टैंक किस समय भर जाएगा, आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। पाइप ही 8 घंटे, पाइप ही 12 में। 8 और 12 का एलसीएम 24 टोटल कैपेसिटी आ जाएगी। तो 24/8 यानी कि 3 आ जाएगा। 24/12 यानी कि 2 आ जाएगा। तो ए प्लस बी दोनों की टोटल कैपेसिटी 5 आ जाएगी। तो पाइप ए को सुबह 7 बजे खोला जाता है, इसे 2 घंटे के लिए खोला जाता है। तो इसलिए 2 घंटे में पाइप ए कितना भरेगा, 1 घंटे में 3 भरता है, तो 2 में भरेगा 3 × 2 यानी कि 6 यूनिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टैंक का शेष भाग 24 - 6 यानी कि 18 यूनिट बचा है। तो 2 घंटे के बाद बी को खोला जाता है, अतः शेष भाग ए और बी दोनों के द्वारा भर दिया जाता है। अतः पाइप ए और बी के द्वारा टैंक के शेष भाग को भरने में लगा समय 18 बचा है, 18/5 घंटे। तो कितना लगेगा समय, 9 बज रहे सुबह के, इसमें 18/5 जोड़ दूंगा। तो 9 बज रहे हैं, इसमें 18/5 को लिख दूंगा 3 + 3/5। 3 + 3/5 को मिनट्स में अगर चेंज करूंगा, 3/5 × 60 यानी कि 9 में 3 जोड़ दूंगा 12, 12 बजकर 36 मिनट दोपहर को भरा जाएगा। और इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे
कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो कितने समय बाद पाइप बी को बंद किया जाना चाहिए ताकि टैंक 18 मिनट में भर जाए। आगे बढ़ते हैं, ए 24 मिनट में, बी 32 में। 24 और 32 कैल्सियम आ जाएगा 96 टोटल कैपेसिटी। 96 को 24 से डिवाइड करूंगा तो 4, ए की इफिशियंसी। 96 को 32 से करूंगा, बी की इफिशियंसी 3। तो ए प्लस बी दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी 7 आ गई। 4 + 3 7। तो मान लीजिए पाइप को x मिनट के बाद बंद कर देना चाहिए, यानी x मिनट के लिए दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो x मिनट के बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए। इसलिए 18 - x मिनट के लिए केवल पाइप ए खुला रहता है और पूरा टैंक भर जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, पाइप ए और बी का एक इकाई का मान 7 यूनिट, पाइप ए का एक इकाई का मान 4 यूनिट। तो 7 × x + 4 × 18 - x = 96। तो यहाँ से अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो 7x + 72 माइनस का 4x = 96। तो 3x = 96 - 72 = 24। 3x = 24 यानी कि x = 8। तो पाइप बी को 8 मिनट के बाद बंद कर दिया जाना चाहिए, यानी आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप सी भरे हुए टैंक को 6 मिनट में खाली कर सकता है। शुरुआत में ए और बी को 5 मिनट के लिए खुला रखा जाता है और फिर पाइप सी को भी खोल दिया जाता है। तो कितने समय में टैंक खाली हो जाएगा आपको बताना है। ए 12 मिनट में, बी 15 में और सी 6 में खाली करता है। 12 15 6 का एलसीएम 60 आया टोटल कैपेसिटी। 60/12 यानी कि 5 आ गया। 60/15 यानी कि 4 आ गया। 60/6 यानी कि 10 लीटर ये निकाल रहा है इसकी एफिशिएंसी। तो तीनों को जोड़ दूंगा, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 5 4 9 -10 यानी कि -1। ठीक है ना, यानी कि तीनों को खोल दिया जाए तो 1 लीटर पानी को निकाल रहे हैं। तो ए प्लस बी आर कैप्ड ओपन फॉर 5 मिनट्स इन दी स्टार्टिंग। 5 मिनट के लिए ए और बी को ओपन रखा जाता है। टैंक इज फिल्ड बाई एंड विन 5 मिनट्स। तो टैंक ए और बी के द्वारा 5 मिनट में कितना भरेगा? 5 और 4 9, 9 × 5 यानी कि 45 यूनिट भरेगा। आगे बढ़ते हैं, तो 5 मिनट के बाद पाइप सी भी खोल दिया जाता है। जब सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक खाली होना शुरू हो जाता है, क्योंकि तीनों पाइपों का एक इकाई का मान एक ऋणात्मक पूर्णांक है। टैंक 45 इकाई तक भरा हुआ है, फिर यह उस चिन्ह से खाली होना शुरू होता है। तीनों पाइप एक साथ खुलने पर एक इकाई खाली हो जाता है, यानी कि 1 मिनट। जब तीनों पाइप एक साथ खुलते हैं तो 45 इकाई खाली हो जाता है, इक्वल टू 45 मिनट। तो यहाँ से आप लोग कहेंगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। दो पाइप एक टैंक को क्रम से 20 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं और एक खाली पाइप प्रति मिनट 3 गैलन खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ काम करते हुए टैंक को 15 मिनट में भर सकते हैं। तो टैंक की क्षमता ज्ञात करें। ए भरता है 20, बी भरता है 20। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये खाली पाइप 3 गैलन प्रति मिनट खाली करता है। तो 20 और 24 कैल्शियम तो आ गया 120 टोटल कैपेसिटी। 120 को 20 से डिवाइड करूंगा 6 आ गई ए की। 120 को 24 से करूंगा 5 आ गई बी की। अब 120 को 3 से डिवाइड करूंगा, 3 गैलन प्रति मिनट खाली करते हैं, 120/3 यानी कि 40 आ गई सी की। और टोटल 15 लग रहा है, 120/15 यानी कि 8 लगेगा। टोटल तीनों की एफिशिएंसी 8 आ गई। तो देखो ये सी खाली करने वाला है, यानी कि यहाँ पर आएगा 6 + 5 में से एक्स सी की घटा दूं और इक्वल टू 8 आना चाहिए। तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस का 8 माइनस का 11, तो यानी कि x इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो यानी कि C की कितनी आ गई 3। तो C खाली करने वाली पाइप की क्षमता 3 इकाई आ गई यहाँ पे। तो खाली पाइप प्रति मिनट 3 गैलन खाली कर सकता है। तो दोनों खाली पाइप की 1 इकाई क्षमता, इसलिए दोनों बराबर है। 3 इकाई बराबर 3 गैलन, 1 इकाई बराबर 1 गैलन, 120 इकाई बराबर 120 गैलन। तो टैंक की कुल क्षमता 120 गैलन ही होगी।
और ये 120 गैलन ऑप्शन नंबर सी होगा और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। ए, बी और सी अकाउंटेंट है। ए अकेले 6 मिनट में रिटर्न दाखिल कर सकता है। बी अकेले उसी रिटर्न को 10 घंटे में दाखिल कर सकता है। तीनों मिलकर इसे 3 घंटे में कर सकते हैं। सी अकेले उसी रिटर्न को कितने समय में दाखिल करेगा, बता। ए 6 घंटे में रिटर्न दाखिल कर सकता है। बी 10 घंटे में रिटर्न दाखिल कर सकता है। ए, बी और सी मिलकर इसे 3 घंटे में कर सकता है। इस प्रश्न को दरों और कार्य सूत्र का उपयोग करके हल किया जाता है। कार्य बराबर दर गुणा समय। ए का दर बराबर 1/6 प्रति घंटा रिटर्न, बी की दर बराबर 1/10 प्रति घंटा रिटर्न तथा ए, बी, सी की एक साथ दर 1/3 प्रति घंटा रिटर्न। आगे बढ़ते हैं, सी की दर हो जाएगी ए, बी, सी की दर में से ए की दर और बी की दर को माइनस करूंगा तो 1/3 माइनस 1/6 माइनस 1/3 तो ये आ जाएगी 2/30 इक्वल टू 1/15 प्रति घंटा रिटर्न। सी के द्वारा रिटर्न दाखिल करने में लिया गया समय 1/सी की दर इक्वल टू 1/1/15 इक्वल टू 15। तो सी की अकेले रिटर्न करने में 15 घंटे में दाखिल कर सकता है। सी अकेला कितने घंटे में दाखिल कर सकता है, यानी आप यहां से कहोगे कि सी अकेला 15 घंटे में रिटर्न को दाखिल कर सकता है। ठीक है ना। तो यही आपसे पूछ रहा था, सी कितने में करता है, 15 घंटे में। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। एम अकेले एक काम 50 दिनों में समाप्त कर सकता है और एन अकेले उसी काम को 100 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो 25 दिनों में कुल काम का कितना प्रतिशत काम पूरा हो जाएगा, बताना है। एम एक काम को 50 दिनों में समाप्त कर सकता है, एन उसी काम को 100 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 25 दिन काम करते हैं तो पूरा किया गया कार्य दर गुना समय का गुणनफल है। एम की दर 1/50 प्रति दिन, एन की दर 1/100 प्रति दिन है। आगे बढ़ते हैं, एम और एन की दर मिलाकर एम की दर प्लस एन की दर इक्वल टू 1/50 प्लस 1/100 यानी कि 3/100 प्रतिदिन है। 25 दिन में पूरा हुआ कार्य इक्वल टू दर गुना समय। 3/100 गुना 25 यानी कि 0.75 यानी कि 75%। कुल कार्य का 75% भाग 25 दिनों में समाप्त हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। A1 अकेले एक काम को 14 दिनों में समाप्त कर सकता है। A2 अकेले उसी काम को 21 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि A3 अकेले उसी काम को 28 दिनों में समाप्त कर सकता है। तीनों ने मिलकर काम पूरा किया और काम करने के लिए कुल 1040 रुपए का भुगतान प्राप्त किया। तो प्राप्त कुल भुगतान में A2 का हिस्सा क्या है, आपको बताना है। 14, 21, 28 का एलसीएम 84 आ जाएगा। माना कुल कार्य 84 इकाई है तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, 84/14 यानी कि 6 इकाई। A2 की क्षमता 84/21 यानी कि 4 इकाई। A3 की क्षमता 84/28 यानी कि 3 इकाई। इसलिए A1, A2, A3 द्वारा किया गया कार्य का अनुपात 6:4:3 है। अब कुल प्राप्त भुगतान में A2 का हिस्सा 4/6 + 4 + 3 गुणा 1040 इक्वल टू 320। कुल प्राप्त भुगतान में A2 का हिस्सा 320 रुपया है। ठीक है ना। तो कुल प्राप्त भुगतान में ये पूछ रहा है कि A2 का हिस्सा ये है आप लोगों का 320 रुपए। तो आप यहां से कहेंगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। महेश और सुरेश एक काम को क्रम से 16 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। महेश से शुरू करके बारी बारी से काम करते हैं और पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। महेश 16 दिन में काम पूरा कर सकता है, सुरेश 12 दिन में काम कर सकता है। वे वैकल्पिक आधार पर काम करते हैं। तो कुल कार्य बराबर लिया गया समय गुणा क्षमता। तो कुल कार्य बराबर 16 और 12 का एलसीएम इक्वल टू 48। महेश की क्षमता कुल कार्य बटे लगा समय 48/16 यानी कि 3। सुरेश की क्षमता कुल कार्य बटे लगा समय 48/12 बराबर 4। ठीक है। अब आगे देखते हैं, दोनों की कुल क्षमता 7 है। हम कह सकते हैं कि 2 दिन में 7 कार्य पूरा हो जाता है। तो 12 दिन में इसका 6 बार का गुणा हो रही है, 42 कार्य पूरा हो जाएगा। तो 13 दिनों तक महेश को काम करना होगा। तो 13 दिन में होगा 42 × 3 यानी कि 45। तो बाकी काम सुरेश को पूरा करना है।
ठीक है। तो शेष कार्य 48 माइनस 45 3 आ गया, बाकी काम पूरा हो गया 3/4 दिन में। तो कार्य पूरा करने में कुल दिन लगे 13 + 3/4 यानी कि 13 सही 3/4। तो 13 सही 3/4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। और इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। राज प्रतिदिन 12 घंटे काम करके एक काम 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। उसी काम को 9 दिनों में समाप्त करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए, बताइएगा। फॉर्मूला होता है M1D1T1/W1 डिवाइड बाई M2D2 T2/W2। इस प्रश्न में हमारे पास W1 बराबर W2 इक्वल टू W है, M1 इक्वल टू M2 बराबर 1 है। तो D1 12 है, T1 12 है, D2 9 है। T2 को T मान लेते हैं, तो वैल्यू को पुट करना स्टार्ट करेंगे। 1 + 12 × 12 डिवाइड बाई W इक्वल टू 1 × 9 × T/W। W से W गया, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 से 4 बार चला गया, तो T बराबर 16 आ गया। यही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। P और Q किसी प्रोजेक्ट को क्रम से 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद Q को काम छोड़ना पड़ा और P ने अकेले ही बचा हुआ काम पूरा किया। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, बताना। 15 और 10 का एलसीएम 30 है। P की क्षमता 30/15 यानी कि 2 है। Q की क्षमता 30/10 यानी कि 3 है। 2 दिनों का कार्य होगा 2 + 3। 2 का P का क्षमता है, 3 Q की, तो 1 दिन का 5 हो गया और 2 का होगा 5 × 2 यानी कि 10 हो जाएगा। शेष कार्य 30 - 10 यानी कि 20। Q के चले जाने पर शेष कार्य P के द्वारा किया गया, तो 20/2 यानी कि 10 दिन। 10 + 2 यानी कि 12 दिन में किया गया कुल कार्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। तृप्ति अकेले एक डिवाइडर 4 दिन में बना सकती है, जबकि राजन अकेले इसे 3 दिन में बना सकता है। यदि वे एक साथ बनाते हैं और 14,000 रुपए का भुगतान प्राप्त करते हैं, तो तृप्ति का हिस्सा क्या है। तृप्ति अकेले एक डिवाइडर 4 दिन में बना सकती है और राजन 3 दिन में। कुल भुगतान 14,000 रुपए। प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा के अनुपात में होता है। तृप्ति की कार्य दर 1/4 प्रति दिन, राजन की कार्य दर 1/3 प्रति दिन। कुल कार्य दर 1/4 + 1/3 इक्वल टू 7/12 प्रति दिन। इसलिए तृप्ति का हिस्सा आएगा 14,000 गुना 1/4 और टोटल 7/12 का। तो यहां से निकल कर आया 3 बार चला जाएगा, 7 से आप लोगों का कितनी बढ़ जाएगा 2,000 पर 3 के ऊपर गुना 6,000 आ जाएगा। तो तृप्ति का हिस्सा यहाँ पर 6,000 रुपए निकल कर आएगा और यहाँ पर दे रखा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ए बी सी किसी काम को क्रम से 10 12 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है और बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। सी ने बचा हुआ काम अकेले पूरा किया, तो कुल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, बताइएगा। ए द्वारा कार्य पूरा करने में लगा समय 10 दिन, बी द्वारा कार्य पूरा करने में लगा समय 12 दिन, सी द्वारा कार्य पूरा करने में लगा समय 15 दिन। कुल कार्य एलसीएम ऑफ 10 12 15 यानी कि 60 आ जाएगा। ए बी सी की कुल क्षमता कितनी आएगी 6 5 4 15 आ जाएगी। ए बी सी के द्वारा 2 दिन में किया गया कार्य 15 × 2 यानी कि 30 यूनिट। शेष कार्य 60 में से 30 हुआ तो 30 बचा। क्वेश्चन के अनुसार ध्यान से देखिएगा कि बी ने कार्य पूरा करने से 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो पिछले 3 दिन में केवल सी ही काम करता है, इसलिए सी के द्वारा 3 दिन में किया गया काम 4 × 3 बराबर 12, क्योंकि 4 सी की क्षमता है, 3 दिन में करेगा, 4 × 3 12। शेष काम कितना बचेगा, पहले 30 था 12 हो चुका 18 बचा। 18 का काम बी और सी के द्वारा पूरा किया जाता है। 18 यूनिट काम किसके द्वारा पूरा किया जाता है, बी और सी के द्वारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो बी और सी की कुल क्षमता 5 + 4 9 है, इसलिए बी और सी के द्वारा 18 इकाई कार्य पूरा करने में लिया गया समय 18/9 यानी कि 2 दिन। तो कार्य पूरा करने में लिया गया कुल समय 2 + 2 + 3 यानी कि 7 दिन का समय लगेगा। तो टोटल जो आंसर बनेगा वो 7 डेज बनेगा और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 94। 12 आदमी 9 दिन में 20 शॉल बुन सकते हैं। 27 दिन में 25 शॉल बुनने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। 12 आदमी 9 दिन में 20 शॉल बुन सकते हैं।
9 दिन में 12 पुरुष द्वारा बुने गए शॉल की संख्या 20। एक दिन में 3 लोगों के द्वारा बुने गए शॉलों की संख्या 20/9। एक दिन में एक व्यक्ति के द्वारा बुने गए शॉलों की संख्या 20/9 को डिवाइड करेंगे 12 से, इक्वल टू 5/27। ठीक है ना। तो 27 दिनों में 25 शॉल बुनने के लिए आवश्यक आदमियों की संख्या है x इक्वल टू 25/27 इंटू x इंटू 27 बराबर 25। तो यहाँ से x इंटू 5 बराबर 25, x बराबर 5 निकल कर आ गया। ठीक है ना। तो यही आप लोगों का आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 15 दिनों में एक काम कर सकते हैं। तो n आदमी प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 20 दिनों में 2 गुना काम कर सकते हैं। n का मान क्या है? फॉर्मूला m1d1h1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w2। क्वेश्चन के अनुसार 2 इंटू w1 इक्वल टू w2, तब वैल्यू रखूंगा 15 गुणा 15 गुणा 8 अपॉन w1 इक्वल टू n गुणा 20 गुणा 10 अपॉन w1। कट जाएगा 5 से 3 बार, 5 से 4, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 4 से 8 2 बार, 2 से 2। तो आपका जो निकल कर यहाँ पर आएगा n की वैल्यू 9 यहाँ पे निकल कर आएगी। ठीक है ना। n बराबर कितना आएगा एक बार देख लेते हैं। 5 से 3 बार, 5 से 4 2, 8 का, यानी कि यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा। ठीक है ना। 2w1 आएगा। तो फाइनली n की वैल्यू आप लोगों की 18 आएगी, है ना। तो n बराबर 18 आएगा। n की वैल्यू कितनी आएगी आप लोगों की यहाँ पर 18 आ गई। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं। काजल अकेले एक काम 24 दिनों में कर सकती है, जबकि नेहा अकेले उसी काम को 40 दिनों में कर सकती है। काजल ने अकेले काम शुरू किया, फिर 12 दिनों के बाद नेहा काम पूरा होने तक उसके साथ जुड़ गई। काजल के काम शुरू होने के बाद काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? आगे बढ़ते हैं। मान ले कि किया गया कुल कार्य 120 यूनिट है। हम कोई भी संख्या मान सकते हैं, लेकिन आसान गणना के लिए दी गई संख्याओं का एलसीएम लेने की सलाह दी जाती है। यहाँ दी गई संख्या 24 और 40 है। अब काजल काम पूरा करेगी 24 दिन में। काजल की क्षमता कुल कार्य बटे दिनों की संख्या यानी कि 120/24 यानी कि 5 यूनिट पर दिन। तो नेहा की क्षमता कुल कार्य अपॉन दिनों की संख्या 120/40 यानी कि 3 यूनिट पर दिन। जैसे कि प्रश्न में दिया गया है, काजल ने नेहा से पहले 12 दिन काम किया, तो काजल द्वारा किया गया कार्य क्षमता गुणा दिनों की संख्या 5 गुणा 12 यानी कि 60। तो काजल द्वारा के लिए 60 इकाई कार्य किया गया, शेष कार्य 120 माइनस 60 यानी कि 60 यूनिट। तो काजल और नेहा की संयुक्त क्षमता 5 + 3 यानी कि 8 इकाई पर दिन। दिनों की संख्या 60/8 यानी कि 15/2। कुल दिनों की संख्या 12 + 15/2 यानी कि 39/2 है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ए अकेले एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, सी अकेले उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया और काम पूरा किया। यदि ए और बी को मिला कुल संयुक्त 2700 रुपये है, तो तीनों कर्मचारियों को मिलाकर कुल राशि मिली आप लोगों को बतानी है। ए के द्वारा पूरा करने में लिया गया समय 20 दिन, बी के द्वारा काम पूरा करने में लिया गया समय 40 दिन, सी के द्वारा कार्य पूरा करने में लिया गया समय 60 दिन। ए की क्षमता 1/20, बी की क्षमता 1/40, सी की क्षमता 1/60। क्षमताओं का अनुपात 1/20 अनुपात 1/40 अनुपात 1/60 यानी कि 6:3:2। लाभ 6:3:2 के अनुपात में साझा किया जाएगा। ए का लाभ 6x, बी का लाभ 3x, सी का लाभ 2x। क्वेश्चन के अनुसार 6x + 3x यानी कि 2700 लाभ है। उपरोक्त समीकरण को हल करने पर x 300 आएगा, तो कुल लाभ कितना हो जाएगा? 6x + 3x + 2x = 11x, x की वैल्यू 300, तो 11 गुणा 300 यानी कि 3300। तो कुल लाभ आप लोगों का यहाँ पर 3300 रुपये निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर इसे 27 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए मिलकर उसे 54 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को 50% कितने दिनों में कर सकते हैं?
ए और बी एक साथ काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी एक साथ उसे 27 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए मिलकर 54 दिनों में। क्वेश्चन के अनुसार 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/18। दूसरी इक्वेशन बनेगी 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 1/27। तीसरी इक्वेशन 1/c प्लस 1/a इक्वल टू 1/54। थर्ड, अब तीनों से हमें प्राप्त होगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 1/18 प्लस 1/27 प्लस 1/54 डिवाइड बाई 2, यानी कि फाइनली 1/18 आएगा। यदि ए बी सी मिलकर काम पूरा करेंगे तो 18 दिन लेते हैं। आधा काम को करने में कितना लेंगे? 9 दिन लेंगे। पूरे को 18, आधे को 9 लेंगे। आंसर ऑप्शन डी होगा और डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 99। 40 लोग काम पर थे जो मिलकर 8 घंटे में 60 खिलौने बना सकते थे, लेकिन काम शुरू होने से ठीक पहले 8 लोग चले गए, तो 12 घंटे में कितने खिलौने बनाए जा सकते थे? 40 आदमी 8 घंटे में 60 खिलौने बना सकते हैं। एक आदमी 8 घंटे में खिलौने बना सकता है 60/40 यानी कि 3/2 खिलौने। 32 आदमी 8 घंटे में खिलौने बना सकते हैं 32 गुना 3/2 यानी कि 48 खिलौने। 32 आदमी घंटे में खिलौने बनाएंगे 48/8 यानी कि 6 खिलौने। 32 आदमी 12 घंटे में खिलौने बना सकते हैं 12 गुना 6 यानी कि 72। 32 आदमी 12 घंटे में 72 खिलौने बना सकते हैं। यही आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। राधा एक काम को 3 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि राजी उसी काम को 2 दिनों में पूरा कर सकती है। वे दोनों मिलकर इस काम को पूरा करते हैं और किए गए काम के लिए कुल 150 रुपए का भुगतान प्राप्त करते हैं। उपरोक्त भुगतान में से राधा का हिस्सा क्या है? 2 और 3 का एलसीएम लेंगे 6, जो कि कुल काम है। क्षमता बराबर कार्य बटे समय। राधा की क्षमता 6/3 2 आ गई, राजी की क्षमता 6/2 3 आ गई। चूंकि भुगतान क्षमता के अनुसार किया जाएगा, इसलिए राधा का वेतन राधा की क्षमता बटे कुल क्षमता गुना कुल भुगतान, 2/5 गुना 150 यानी कि 60 आ जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 22 लड़के एक साथ काम करके एक काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 25 लड़के और 12 लड़के उसी काम को पूरा करने में 8 दिन लेते हैं। केवल 6 लड़के एक साथ काम करके उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? माने की लड़की की क्षमता बी है और लड़की की जी है। कुल कार्य हो जाएगा 22 गुना 10 गुना बी इक्वल टू 25 गुना बी प्लस 12 गुना जी और इंटू 8। तो सोल्व करेंगे 20 गुना बी इक्वल टू 96 इंटू जी। बी अपॉन जी 24/5 आएगा, बी 24 जी 5 आएगा। कुल कार्य 22 गुना 10 गुना 24, लड़की की क्षमता 5, आवश्यक दिन 22 गुना 10 गुना 24/5 गुना 6, 30 3 से 8 पर 22/176। तो 176 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 10 घोड़े एक खेत को 14 दिन में चर सकते हैं, 10 भेड़े उसी खेत को चरने में 28 दिन लेती है। 5 घोड़े और 10 भेड़े उसी खेत को चरने में कितने दिन लेंगी? 10 घोड़े के द्वारा एक खेत को चरने में लगने वाले दिनों की संख्या 14, 10 भेड़ों के द्वारा एक खेत को चरने में दिनों की संख्या 28। क्षमता बराबर किया गया कार्य बटे लिया गया कुल समय। 5 घोड़ों के द्वारा एक खेत को चरने में लिया गया दिनों की संख्या 14 गुना 2 28। क्वेश्चन के अनुसार 10 भेड़ों के द्वारा खेत चर सकती है 28 दिनों में। 5 घोड़े बराबर 10 भेड़, एक घोड़ा बराबर 10/5 यानी कि 2 भेड़। 5 घोड़े और 10 भेड़ के द्वारा खेत को चरने में लिया गया समय का अर्थ है 5 घोड़े 10 भेड़ है, 10 प्लस यानी कि 5 घोड़े 10 भेड़ को मैं कह दूंगा 20 भेड़। इसलिए 20 भेड़ को द्वारा खेत को चरने में लिया गया समय 28 गुना 10/20 यानी कि 14 दिन। तो 5 घोड़े और 14 भेड़ 14 दिन में खेत को चर सकती है। यही इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में 15 खिलौने बना सकती है। यदि 10 महिलाओं को 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 खिलौने बनाने हैं तो कितने दिन लगेंगे? M1 12 महिलाएं, M2 10 महिलाएं, D1 6 महिलाएं, H1 8 घंटे, H2 12 घंटे। W1 15 खिलौने, W2 20 खिलौने। M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W। M पुरुष, D दिन, H घंटे, W कार्य। क्वेश्चन के अनुसार 12 गुना 6 गुना 8/15 इक्वल टू 10 गुना D गुना 12/20। ठीक है,
10 से 2 बार, 2 से 6 बार, 6 से 6, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, तो कितना आ जाएगा? 8 चौक 32/5 आ जाएगा, जो कि 6.4 दिन होगा। तो इस तरीके से आप लोग कह दोगे यहाँ पे 6.4 days, दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, 104 को देखिएगा यहाँ पे। ए और बी मिलकर एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा? ए और बी कर सकते हैं 5 दिन में। ए और बी के एक दिन का काम 1/5। ए उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। ए का एक दिन का काम 1/30। बी का एक दिन का काम, ए प्लस बी का एक दिन का काम माइनस ए का एक दिन का काम। तो बी का एक दिन का काम आ जाएगा 1/5 माइनस 1/30, 30 एलसीएम ले लेंगे तो 6 माइनस 1/30 यानी कि 5/30 यानी कि 1/6। तो बी वही काम करेगा कितने दिनों में? 6 दिनों में। ठीक है, ऑप्शन डी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। इसी के साथ टाइम एंड वर्क के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारे कॉन्सेप्ट मैंने कंप्लीट करा दिए, जो आपकी एसएससी एमटीएस के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। तो इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।